के दिखा सकते हैं आप सभी लोग। यस, अभी बहुत सारे लोगों ने लंच भी किया होगा, तो हमें नींद ना आए तो उसके साथ में हमारे साथ में क्या होना चाहिए, अपना फेवरेट ड्रिंक फ्रेश, हाइड्रेट, नाइट वर्क और स्किन बूस्टर। तो यस, सब लोग अपना स्किन पे दिखा सकते हैं आपके पास में जो भी ड्रिंक आपने रेडी किया हुआ है, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज की ट्रेनिंग के लिए। कितने लोग एक्साइटेड हैं? यस, फैंटास्टिक, सभी लोग एक्साइटेड हैं। और जो लोग इधर उधर जा रहे हैं तो आप लोग इधर बैठ जाएं, क्योंकि जिससे कि हम ट्रेनिंग को हमें अच्छे से सुनना है और नोट्स बनाने हैं। हमारे एक भी पॉइंट्स मिस नहीं होना चाहिए। आज की ट्रेनिंग से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और यस, मेरा नाम कमलेश बिष्ट है, मैं प्रॉपर उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। तो इससे पहले मैं अपने बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। इस कम्युनिटी में जब मैं नहीं आई थी, जो मेरा बाय बैकग्राउंड जो था वो एनजीओ से था, और मैंने यहाँ पे ऐसा ज्वाइन किया था एक्स्ट्रा इनकम के लिए। मैंने बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्राई किया था, क्योंकि एनजीओ में ऐसा मेरे साथ में रहा करता था कि जो हमें जो पॉकेट मनी मिलती थी उसी से मैं अपना बचता, एज फैक्टर के अकॉर्डिंग मुझे पॉकेट मनी मिला करती थी, तो उससे मुझे सेव करना पड़ता था। जैसे जैसे हम 12 साल के हुए तो हमें जो पॉकेट मनी मिली वो 250 रुपये मिलती थी। देन उसके बाद जैसे हम कॉलेज लाइफ में आए तो हमें जो पॉकेट मनी मिलती थी वो 500 रुपीज़ मिलती थी, जिससे कि मुझे अपना पूरा महीना चलाना पड़ता था। तो इस तरीके से मेरे साथ में सिचुएशन थी, तो मैं देखती थी कि बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी, तो मैं ये सोचती थी मेरे साथ में ही कैसे पॉसिबल है कि मैं 500 रुपीज़ से कैसे अपने जीवन को चला सकती हूँ। तो मैंने अपने जो वार्डन थे उनसे मैंने इस चीज़ के बारे में बात की। तो मैंने उनके कहा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ें बता दी जिससे कि मैं अपने महीने का खर्चा उठा सकूँ, क्योंकि 500 रुपये से मेरा महीने का खर्चा बिल्कुल नहीं होता था। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ाओ। तो हमने ठीक है, 500 रुपीज़ वहाँ से मिलना स्टार्ट हुए, तो महीने का मेरे पास 1000 रुपीज़ हो गया। तो मैं 1000 रुपीज़ से मैंने अपनी मंथली को जो महीने का जो रहता था उसको स्टार्ट किया। देन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि 1000 रुपये से भी खर्चा नहीं चल पा रहा, तो कैसे हम क्या करें। उसके लिए फिर मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, पर्सनली लोगों को वर्कआउट कराती थी, जिससे क्या मुझे महीने का 5000 मिलता था। तो इस तरीके से मेरा स्ट्रगल रहा। देन उसके बाद मैं ये सोचती थी कि ये लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन आए, तो कैसे मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरा आगे जो बैकअप में ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे सपोर्ट कर सके, क्योंकि बहुत ही कम एज में मैंने अपने पेरेंट्स को खोया हुआ है। पहले अपने फादर को किया, फिर देन अपनी मदर को, तो 2005 में बहुत छोटी कम उम्र में बहुत सारे स्ट्रगल को हमने फेस किया। तो ये सिचुएशन हमारे साथ में दो भाई बहन थे, कैसे ये था कि हम दोनों भाई बहन किस तरीके से क्या करेंगे। तो आज की डेट में ऐसा है कि सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट किया, पर्सनली वर्कआउट कराती थी। उसके इस कम्युनिटी की मुलाकात मेरी 24 दिसंबर 2021 में हुई थी, एज अ एडवर्टाइज पोस्टर के माध्यम से। तो उसमें लिखा था एज अ घर बैठे काम करें, तो मैंने कॉल किया था सर जस्ट आप उसके लिए। तो मैंने कॉल करके देखा, तो उसमें से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। जब मैं फर्स्ट टाइम, जब जो मेरी सीनियर कोच है कामनी मैम, पहले तो हम नहीं जानते थे, तो हमने उस नंबर पे कॉल लगाया था। हमने पूछा मैम इसमें मुझे जॉब मिल सकती है? तो उन्होंने बोला आपको मेरे पास में आना पड़ेगा। जब मैं पहले दिन उनके पास में गई, तो उन्होंने मेरी हालत देखी, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली कि बेटा आपकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, काम कैसे करती हो? मैंने कहा मैम मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो बाय प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर थी, मुझे लगता था मैं फिट हूँ, ऐसा मैं मानती थी। बट मैम ने कहा आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पहले आपको अपनी सेहत अच्छी करनी पड़ेगी। देन मैंने अपनी सेहत पे काम किया। तो मैं बहुत कम एज में मैंने डॉक्टर विजिटिंग की है। मेरे घर वाले परेशान रहते थे कि बार बार उनको जॉइंटिस क्यों हो रहा है, डाइजेशन मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर विजिटिंग करनी पड़ती थी। तो इस सिचुएशन में मैंने बहुत सारे अप एंड डाउन देखे। तो मैं जो मैम कामनी मैम उन्होंने मुझे बोला कि पहले अपनी हेल्थ पे काम करो। फिर मैंने जो हमारा जो सबसे अमेजिंग न्यूट्रिशन है एवरेज, वो मैंने लेना स्टार्ट किया। लेने के बाद मेरे को 3 डेज़ में मेरी बॉडी में मेरे को लगा कुछ बेटर फील हो रहा है। देन उसको लेने के बाद फिर मैंने अपना कंटिन्यू वहाँ से जर्नी को स्टार्ट की, और इस कम्युनिटी में आज मुझे 4.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। एक समय पहले मुझे ऐसा था कि खर्चे कैसे उठेंगे, कैसे क्या करेंगे, हर एक एक रुपये को मेरे को इकट्ठा करके अपनी लाइफ को चलाना पड़ता था, और सोच समझ के मुझे खर्चा करना पड़ता था। ये सोचते थे अरे आज 1 रुपया भी खर्च हो गया तो कल कैसे क्या होगा। देन उसके बाद मैंने स्कूल में टीचिंग करना स्टार्ट किया कोरोना के टाइम पे। तो उसमें सैलरी मिल रही थी 3000। फिर मैंने कहा 3000 में क्या खर्चा होगा। देन मैंने उसको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद मैं वापस अपने घर गई। तो घर वहाँ से भी देन मैंने आगे मेरे जो रिलेटिव्स थे उनसे मेरी बात हुई कि जॉब के लिए कुछ करिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक काम करो आप गुजरात आ जाओ, गुजरात में आपको जॉब मिल जाएगी।
तो सितंबर में मैं गुजरात चले गई, तो 1 महीना मेरा वैसे ही वहाँ पे रहा। फिर जब जॉब मिली तो जॉब में जो वर्किंग आवर्स था वो 12 घंटे का था, तो मैंने कहा 12 घंटे तो कोई बात नहीं, काम करके देख लेते हैं, काम करके ट्राई कर लेते हैं, तो जो भी होगा देखी जाएगी। सिचुएशन ऐसी थी क्योंकि बैकअप में ऐसा कुछ नहीं था कि आपके साथ में कोई सपोर्ट कर सके, तो मैंने गुजरात में जाके जॉब किया, 12 घंटे की ड्यूटी करती थी। तो फिर वहाँ पे भी रहने के बाद वहाँ का लाइफ स्टाइल, वहाँ का वेदर, वहाँ का खान पीन, क्योंकि गुजरात में ज़्यादातर मीठा खाना रहता तो वो नहीं पसंद आया। तो फिर 1.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया। तो काम करने के बाद फिर मैंने कहा नहीं, ये मेरी बस की तो नहीं है, 12 घंटे में ड्यूटी नहीं कर सकती हूँ। और जॉब में रहने का संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती थी, तो मैंने कहा सर सॉरी, मेरे से वर्किंग नहीं हो सकता। बट मैं इस कम्युनिटी में कंटिन्यू थी, मैंने ब्रेक नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी यार, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है। हेल्थ भी अच्छी हो रही है, वेल्थ भी, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा मेन कारण था रुकने का वो था हैप्पीनेस, क्योंकि मुझे छोटे से ही एक माहौल जो चाहिए था, माँ बाप का प्यार, वो नहीं मिल पाया था। तो ये कम्युनिटी में आने के बाद ये मुझे सारी चीज़ें मिली। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं सीनियर कोचेस बताते ट्रेनिंग्स में आओ, तो ट्रेनिंग्स में जाना स्टार्ट किया, मैंने लोगों का स्टोरी सुनना स्टार्ट किया कि जब इस एज में ये कर सकते। तो जैसे जैसे हम ट्रेनिंग्स अटेंड करते रहे, सिचुएशन ऐसी है कि एक समय पहले ट्रेनिंग में जाती कि पेमेंट इतना नहीं था मेरे पास में कि मैं ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकूं। तो मैंने कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे उधारी में ट्रेनिंग्स भी अटेंड किया हुआ जहाँ, क्योंकि मुझे सीखना था, मुझे चाहती कि नहीं मुझे कुछ करना है। और यहाँ पे आने का, मैं गुजरात में रहने का, जब भी मेरा ट्रेनिंग दिल्ली और लखनऊ में हुआ करता था तो मैं बोलती थी, 1-2 बार मैंने गुजरात की ट्रेनिंग अटेंड की वहाँ पर, बट वो टीम और वो